दोस्तों आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद राम कोड़वती के साथ। नागपुर जिला महामंत्री पद पे आसीन गज्जू यादव जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी ये जो मामला हुआ है ये कहाँ तक पहुँचा है और प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है। आज आपने देखा कि कल जो शेर का शिकार होने से स्वर्गीय नेताम जी की मृत्यु हो चुकी, रामराज मनीराम नहीं था, और ऐसे प्रकरण यहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रकार यहाँ बढ़ रहे हैं इसका कहीं तो भी नियंत्रण में लाना जरूरी है। इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय बैठक यहीं पे लगवाने के लिए और यहीं के लोकल लोगों से सारे प्रॉब्लम समझ लेने के लिए कल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहब और सम्माननीय सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री, इनसे चर्चा करके यहाँ पे बैठक लगा के एक उच्च स्तरीय बैठक लगा के कुछ पॉलिसियों में चेंज कराना पड़ेगा। कुछ निर्णय समाज हित के इस क्षेत्र के लोगों के हित के निर्णय करवाना पड़ेगा। जंगल क्षेत्र को कुंपन आ गया, उसमें किसानों को जंगली जानवरों से जो खेती नहीं हो पा रही उसका मुआवजा, उचित मुआवजा दिलाने का, और ये शिकार जो हो रहा है इसमें कायम स्वरूपी नौकरी देने का। शेर के वजह से जो शिकार हो जाते हैं इसमें सरकारी कायम स्वरूपी नौकरी देना और उसका मुआवजा जो है वो बढ़ा के मंजूर करवाना। ऐसे और भी मुद्दे यहाँ पे रखवाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी अप्रिय घटनाएं बार बार घटे। और ये सारी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक लगाने के लिए सभी से चर्चा करके उन मुद्दों पे एक निवेदन दिया जाएगा। तो आज के जो केस में क्या हुआ है, मतलब क्या सोल्यूशन निकला है? आज के इसमें तो उन्होंने यही लिख के दिया कि सभी जनता की प्रमुख नेताओं की हरीश जी उइके, विजय जी कोकोड़े, संताताई कुमरे, सचिन किरपान, जो हमारे साथ सभी लोग यहाँ उपस्थित थे, इन्होंने जो भी डिमांड रखी तो जिला स्तर पे डीसीएफ साहब के अधिकार क्षेत्र में जितनी है वो उन्होंने तत्काल मंजूर करी। और अभी वो लोग शेर को ट्रैंकुलाइज कर उसको पकड़ने की लिए टीम, एक्सपर्ट टीम के साथ वो लोग वो कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी के जो भी उनके निवेदन में मुद्दे आए हैं वो जिला स्तर पे वो निर्णय लेंगे और जो राज्य स्तर पे वो सरकार से मांग मंजूर करवाने के लिए भेजेंगे। हम जानना चाहेंगे मुकेश पिंदाम, देवलापार में उनकी एक आवाज़ है जो यंग जनरेशन उनको ज़्यादा सुनती है और हर विषय में वो अपनी आवाज़ को प्रखर तरीके से रखते हैं। तो मुकेश पिंदाम जी, आप बताना चाहेंगे कि ये जो कांड हुआ है बाघ का, और लगातार 2-3 मौतें हो चुकी है। अच्छा, तो अभी जो मौतें हो चुकी है पिछले कुछ महीनों से, तो अभी जो मामला सामने आया है नवेगांव का, और यहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग जमा है, तो क्या पोजीशन है और आज क्या मामला सेट हुआ है, या प्रशासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, बाकी जो पब्लिकों ने क्या मांग रखी है, हम जानना चाहेंगे मुकेश पिंदाम जी से। आपका स्वागत है सच 24 में मुकेश पिंदाम जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम लोग इतने सालों से इस एरिया में रह रहे हैं, और जब रह रहे थे तो ये जो बाघ के हमले में मरने वाले लोगों की जो घटनाएं थी वो साल में एक आध बार कभी तो भी हम लोगों को सुनने को मिलती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी फ्रिक्वेंटली ये घटनाएं बढ़ रही है। कभी ये था कि जो साल भर में हम लोगों को सुनने को मिलता था, आज वो 6 महीने में, 6 महीने से 3 महीने में, अब 3 महीने से अभी 1 महीने में कम से कम हम लोगों को 2 घटनाएं ये देखने को मिली है। अब ये घटनाएं जब 1 महीने में 2, तो कम से कम ऐसा समझ के चलिए कि हर हफ्ते में 1 और फिर हर दिन 1 ऐसे होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है, ठीक है, जो मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है 25 लाख रुपए, नौकरी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें ठीक है, ये तात्कालिक मुझे लगता है कि राहत है, तात्कालिक राहत है। लेकिन इन चीजों को एक रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो रोकथाम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले कुछ कम से कम 4-5-10 जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन लोगों से बात करनी चाहिए। बात करके उन लोगों के इनपुट्स लेने चाहिए कि इसमें हम लोग कमी कैसे लाएंगे या इन घटनाओं को हम लोग बंद कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइगर है, ये टाइगर उन लोगों पे अटैक करता है जो इजीली कैचेबल है। जैसे वो टाइगर की उम्र ज्यादा हो गई होगी और इसलिए वो जो मवेशी है या फिर जो लोग जंगल के पास में जिनकी खेतियां है वहां पे जाते हैं, उन लोगों पे वो अटैक करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जानवर है, वो जो टाइगर है, वो बूढ़ा हो गया होगा। तो
वन विभाग को ये चाहिए कि उन्होंने एक सेंसस करना चाहिए। जिन टाइगरों की उम्र ज्यादा हो गई है उन टाइगर्स का एक सेंसस करना चाहिए। टाइगर का सेंसस करने के बाद में क्या होगा कि वो टाइगर जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी पास के गांवों में अटैक करेगा, उनको एक जगह से स्थानांतरित करना चाहिए। उनको इजीली उनका जो खाना है वो अवेलेबल करना चाहिए। जो कि जैसे महाराज बाग जैसे जो जू है वहां पे उन लोगों को अगर रखा जाए तो कम से कम ये होगा कि ये जो घटना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम की जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जंगल और खेत, इन दोनों के बीच में जो एक बाउंड्री होती है रिजर्व फॉरेस्ट के बाद में जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये प्रोटेक्टेड एरिया को कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि जो इजीली टाइगर जंगल से खेतों में आता है तो वो इजीली ना है। तो इसलिए इस तरीके की अगर चीजें की जाएगी तो मुझे लगता है कि ये घटनाएं जो है वो कम होगी। नहीं तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अप्रोच नहीं रखा तो एक स्कीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मैं आरोप करता हूं सीधा सीधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कि ये तुमने एक स्कीम चलाई है, 25 लाख लो, जान दो और 25 लाख लो, टाइगर का शिकार बनो और 25 लाख लो। अगर ऐसा ही होगा तो कोई फायदा नहीं है। हम लोग फिर अगर इस चीज को अगर हिंसा मतलब एक तरीके का हिंसक अगर मोड़ अगर मिल गया तो इसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो है उसका अप्रोच और उसका जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज जो भारी संख्या में यहाँ पे लोग खड़े थे, ये लोग आज ठीक है कि आप लोगों ने जो आश्वासन दिए वो आश्वासन आपने इसके पहले भी दिए थे। आज हम लोग चाहते हैं कि ठीक है आपने रिटर्न में दिया है, आप करोगे। अगर नहीं किया और इसके बाद में ऐसी अगर घटना फिर से रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस समय में पूरी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। और यहाँ पे वन मंत्री के आए मतलब जब तक वो नहीं आते तब तक के हम लोग यहाँ से रोड से नहीं उठेंगे। ये भविष्य की आंदोलन की मैं आपको दिशा बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा ना हो इसलिए सारे के सारे कदम उठाने चाहिए। दोस्तों आपने देखा मुकेश पेंदाम ने जो आपको बताया उसको सोल्यूशन बताया है। दोनों की सुरक्षा की बात की है, वन्य प्राणी की सुरक्षा के साथ साथ मानव की भी सुरक्षा की बात की है। और उन्होंने एक अच्छा प्लान बताया है कि उस प्लान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मामला हाथ में आ सकता है, शांत हो सकता है, लोगों का गुस्सा कम हो सकता है। मामला कहां तक के बढ़ सकता है क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है ये कम नहीं हो रहा है और प्रशासन चाह रहा है कि वो मामला शांत हो और दोनों ही पार्टी, दोनों ही प्रशासन और जनता के बीच में एक कम्युनिकेशन बने। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है और उस खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन ने आगे आके अपना एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इस मामले को शांत करना चाहिए। तो देखते रहिए दोस्तों सच 24 चैनल। मैं सैयद जावेद राम कोड़वते के साथ।